हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। जीवन में रिश्तेदार कम, नारद मुनि ज़्यादा भरे पड़े हैं। नारद मुनि हर जगह नहीं पहुँच सकते, इसलिए रिश्तेदार बनाए गए हैं। पहले मीठी मीठी बातें करके लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, फिर बोलते हैं हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं। लोगों के दिलों में भर देते हैं ये बात। मौका मिलते ही खून से खून को अलग करा देते हैं। रिश्तों का लिहाज भी नहीं है उनको, उम्र की चिंता भी नहीं है। बात करने से रिश्ते अच्छे होते हैं, पर बाद में पता चला कि झगड़े भी होते हैं। कुछ रिश्ते दिमाग से निकाले भी नहीं जाते। मतलबी लोग कुछ ऐसा हुनर रखते हैं, दिल में जहर और जुबान से रस। रिश्तों में कभी दरार ना आने दें, क्योंकि रिश्तों में दरार भरने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। छोटी छोटी बातों को मन में रखने से रिश्ते टूट जाते हैं। लोग इतने बुरे नहीं हैं, जब मतलब के नहीं होते हैं तो बुरे लगने लगते हैं। अक्सर रिश्तों में जिद के कारण हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। जो लोग दूसरों की आंख में आंसू लाते हैं, वो कैसे भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आंखें हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आए तो दरार मिटाएं। रिश्ते नहीं, जिस पेड़ की जड़ें गल गई हो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। अर्थात किसी मनुष्य में अवगुण भर गए हों, उससे दूरी बना लें। रिश्तेदारों का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसा नहीं वो रिश्तेदारी के काबिल नहीं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी बन गई। आपकी नीयत सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। एक कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो कोई सबसे आगे दौड़कर सिंहासन पे बैठेगा, सत्ता उसी के हाथ में दी जाएगी। कुत्ते और गधे में शर्त लग गई। अब सत्ता के सिंहासन में बैठने के लिए दोनों लोग दौड़ लगाई। गधा आगे आगे दौड़ता गया। कुत्ता दौड़ते दौड़ते जिस चौक के चौराहे पे जाता, चार कुत्ते उसको घेर लेते और लड़ाई झगड़ा करते। फिर दूसरे चौक में चार कुत्ते मिल जाते, फिर तीसरे में चार मिल जाते, फिर पांचवे में। इस तरह कुत्तों की फौज इकट्ठी हो गई उसके साथ। किसी तरह दौड़ता दौड़ता वहां तक पहुंचा। वहां देखा गधे तो पहले से ही सिंहासन में विराजमान थे। उसने मन ही मन सोचा, अगर हमारे अपने वाले हमारा साथ दे देते तो आज सिंहासन पर मैं बैठता और लोगों का भला करता, अपनी जात बिरादरी का भला करता। लेकिन लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। खून खून का प्यासा है, सबको जमीन जायदाद की लगी पड़ी है। उसके लिए चाहे खून से खून को अलग करा दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जमीन की हाय हाय लगी हो, जायदाद की हाय हाय लगी हो, जेवर की हाय हाय लगी हो, उसको खून से अलग कराने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। पूरी लड़ाई सूर्पनखा की वजह से हुई और उसका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गई। ऐसे ही कुछ लोग लड़ाई लगवाने के बाद गायब हो जाते हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। भाई को बहन से दूर कर देते हैं, बहन को भाई से, या भाई भाई को दूर कर देते हैं। जैसा बोगे वैसा काटोगे,
यही सीख मिलती है हमें इससे कि लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहें। उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। अकल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना इंसान की जीत नहीं। बीरबल अकलमंद होने के बाद भी कभी बादशाह नहीं बन पाए। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ पैसा तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। अपने पापों का फल भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा। तुम सोचते हो गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। दोस्त ऐसे दिखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियाँ बस उसे हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल पैदा हो जाएंगे। गुस्सा भी कितना अक्लमंद है, हमेशा कमजोर के सामने ही आता है। एक अच्छी जिंदगी बहुत बुरे वक्त से गुजर कर आती है, तब अच्छा समय देखने को मिलता है। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के लिए बनाओ। अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती है, उसके बावजूद आपकी प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा से चलने के कारण भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। मन ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष पर खड़ा हो जाए और तुम्हारा सत्यानाश कर दे। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार हो, जिस पर अधिकार ही नहीं उसका मोह भी बेकार है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। खून से ही खून की लड़ाई है, लगता है आग किसी अपने ने ही लगाई है। हरिओम। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हरिओम।